गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हितोपदेश के प्रथम कहानी कपोत राज मुशिक राजे हो कथा से प्रारंभ करेंगे। कबूतरों के राजा चित्रग्रीव तथा चूहों के राजा हिरण्यक की कहानी। राजपुत्रः ऊचु कथम एतत्। राजकुमार पूछने लगे, कथम एतत्, यह कैसे हुआ। विष्णु शर्मा कथयति, विष्णु शर्मा कहते हैं, अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः। गोदावरी नदी के तट पर या किनारे विशाल अर्थात बहुत बड़ा शाल्मली सेमल का तरु अर्थात पेड़ था। गोदावरी के तट पर एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ था। तत्र नाना दिग्देशात् आगत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति। तत्र वहाँ पर उस पेड़ पर नाना दिग्देशात् आगत्य नाना अनेक दिग देशों से आगत्य आकर रात्रौ रात में पक्षिणः निवसन्ति पक्षीगण निवास करते थे रहते थे। जिस पर अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात में पक्षीगण रहते थे। अथ कदाचित् अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचल चूढ़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसि लघुपत्नक नामा वयसः प्रबुद्ध कृतान्तम एव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम अपश्यत्। अथ कदाचित, इसके पश्चात कदाचित एक बार, अवसन्नायाम रात्रौ रात्रि के बीत जाने पर, अस्ताचल चूढ़ा अवलंबिनी कम भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी कुमुदनी नायके कमलनी के नायक चंद्रमसी भगवान चंद्रमा के अस्ताचल चूढ़ा अवलंबिनी अस्ताचल पर्वत की चोटी पर पहुंच जाने पर अर्थात चंद्रमा के छिप जाने पर, जब प्रातःकाल होता है तो चंद्रमा छिप जाता है, तब कमलनी के नायक भगवान चंद्रमा के अस्ताचल पर्वत की चोटी पर पहुंच जाने पर अर्थात चंद्रमा के छिप जाने पर लघुपत्नक नामक वायस एक कौवा प्रबुद्ध सोकर उठा और उसने कृतांतम इव कृत अंतम अंत करने वाला जो होता है अर्थात यमराज के समान साक्षात आयंतम व्याधम अपश्यत आते हुए एक व्याध को शिकारी को देखा। एक बार कमलनी के नायक भगवान चंद्रमा के अस्ताचल पर्वत की चोटी पर पहुंचने पर अर्थात जब चंद्रमा छिप चुका था तब लघुपत्नक नामक कौवा सोकर उठा, जिसने साक्षात दूसरे यमराज अर्थात मृत्यु के समान आते हुए एक शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसको देखकर वह सोचने लगा, अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम, अद्य आज तो प्रातः ही सवेरे ही अनिष्ट के दर्शन हुए हैं अर्थात किसी अप्रिय के दर्शन हो गए हैं। ना जाने किम अभिमतम दर्शिष्यति, पता नहीं कौन सा अनिष्ट कौन सा बुरा होगा। इति उक्त्वा तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलितः, ऐसा कहकर और सोचकर चिंतित होकर उस शिकारी के अनुसरण क्रमेण उसके पीछे पीछे चल दिया। शोक स्थान सहस्त्राणि भय स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। मूढ़म शोक स्थान सहस्त्राणि, मूर्ख व्यक्ति को शोक
स्थान सहस्राणी, शोक के हजारों स्थान अवसर होने पर, भय स्थान शतानी, भय के भी सैकड़ों स्थान होने पर, अवसर होने पर, दिवसे दिवसे प्रत्येक दिन आविशंति प्राप्त हो जाते हैं। पंडितम ना, लेकिन विद्वान व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रसंग में तो लिख दोगे कि भी सुप्रसिद्ध नीतिकार वादक कथाकार नारायण पंडित जी द्वारा रचित हितोपदेश से उद्धृत है। फिर अवतरणिका में लिखोगे कि एक बार एक लघुपत्तनक नामक कौआ बहुत सवेरे जैसे ही सोकर उठा तो एक शिकारी को देखकर बहुत दुखी हुआ तथा उसका पीछा करते हुए वह विचार करने लगा कि मूर्ख व्यक्ति के लिए तो प्रतिदिन शोक स्थान सहस्राणी, हजारों शोक के अवसर व भय स्थान शतानी, सैकड़ों भय के अवसर आ जाते हैं, परंतु न पंडितम, विद्वान के समक्ष कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसा स्थान नहीं आता। अर्थात मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण प्रतिदिन अनेकों ऐसे वातावरणों को उपस्थित कर लेता है जिससे वह दुखी भी होता है और भयभीत भी रहता है, परंतु विद्वान समझदारी के कारण ऐसे अवसर आने नहीं देता है। विषयी नाम इदम अवश्य कर्तव्यम, तो गृहस्थ जनों को यह अवश्य कर लेना चाहिए कि कैसे? उत्थाय उत्थाय बोधव्यम महद भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम किम अब अद्य निपतिष्यति। उत्थाय उत्थाय, प्रतिदिन उठकर, बोधव्यम, विचार कर लेना चाहिए, यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि मरण व्याधि शोकानाम, मरण मृत्यु, व्याधि रोग और शोकानाम व शोक में से किम अद्य, कौन सा, अद्य आज, निपतिष्यति आ जाएगा, उपस्थितम और आए हुए, महत भयम बहुत अधिक भय पर ऐसे विचार करना चाहिए। कौवा प्रातः एक शिकारी को देखकर उसे आपत्ति का कारण मानता है, अतः व्याकुल होकर कहता है कि प्रतिदिन उठकर यह अवश्य ज्ञात कर लेना चाहिए, यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु, रोग और शोक में से कौन सा दुख आज आ सकता है, और आए हुए बहुत अधिक भय या कष्ट पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवार में, समाज में कुछ ना कुछ होता रहता है। प्रतिदिन सुबह होते हुए कुछ ना कुछ कोई भी कष्ट आ सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल उठकर ये विचार करना चाहिए कि आज कोई आपत्ति तो नहीं आ सकती है, उससे बचना चाहिए। यदि किसी विपत्ति के आने का भय है तो उसे दूर करने का उपाय भी करना, सोचना चाहिए। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। अथ इसके पश्चात तेन व्याधीन, उस शिकारी ने, तंडुलकणान विकीर्य, चावल, तंडुल कहते हैं चावल को, कणान चावल के कणों को, टुकड़ों को, विकीर्य फैलाकर, जालम विस्तीर्णम, जाल को फैला दिया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, और वह प्रच्छन्न भूत्वा छिपकर बैठ गया। तस्मिन एव काले, तस्मिन एव, उसी समय, काले समय, चित्रग्रीव नाम का कपोत राजा है, कबूतरों का राजा, सब परिवार सहित, वियति आकाश में, विसर्पन तान तंडुलकणान, फैले हुए उन चावलों के कणों को अवलोकयामास, देखा। चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा सब परिवार सहित आकाश में से उसने फैले हुए इन चावलों के कणों को आकाश से ही देखा। ततः कपोतराज तंडुलकण लुब्धान कपोतान प्रति आहा, तब फिर कपोत राजा, कबूतरों के राजा ने, तंडुलकण लुब्धान, चावलों के कणों के से लुब्धान, लालची, कपोतान, उन कबूतरों को, प्रति आहा, उन कबूतरों से कहा कि कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणा नाम संभवः, कि कैसे इस अत्र निर्जने वने, इस सुनसान जंगल में, निर्जन वन में, तंडुलकणा नाम संभव है, चावलों के कणों की संभावना है। अर्थात यहाँ कोई व्यक्ति तो रहता ही नहीं, तो यहाँ चावलों के कणों को किसने बिखेरा होगा। तत् निरूप्यताम तावत, तो इसको पहले देख लेना
चाहिए। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसमें कल्याण नहीं देखता हूँ। प्रायेण अनेन तंडुलकण लोभेन अस्माभिः अपि तथा भवितव्यम। अनेन तंडुलकण लोभेन, प्रायः इन चावलों के कणों का लालच करने से अस्माभिः अपि, हमारी भी, तथा भवितव्यम, वैसी ही दशा ना हो जाए। अब इसके आगे से वो एक कहानी, इसके माध्यम से एक कहानी का और संदेश दे रहे हैं कि इन चावलों के कणों का लालच करने से प्रायः हमारी भी वैसी ही दशा ना हो जाए। अब अगले श्लोक से आप देखोगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कंकणस्य तु लोभेन मग्ना पंकेषु दूरस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त है पथिकस्य मृतो यथा। कंकणस्य लोभेन, कंगन के लालच से, सुदूस्तरे गहन पंख के कीचड़ में, पथिक मग्न, पथिक मतलब राहगीर या यात्री, मग्न फंस गया। सह वह राहगीर वृद्ध व्याघ्रेण, बूढ़े बाघ के द्वारा, यथा संप्राप्त है, जैसे पकड़ा गया था और मृतः मर गया था। चित्रग्रीव नामक कौवा चावलों के कणों के लालची कबूतरों को समझाते हुए कहता है कि कंगन के लालच से गहन कीचड़ में राहगीर फंस गया था। वह राहगीर या पथिक या यात्री बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ा गया था और मर गया था। वैसे ही लालच से हमारी मृत्यु भी संभव है। कबूतरों का राजा चित्रग्रीव कबूतरों को समझाता है कि सोने के कंगन के लालच से एक पथिक राहगीर बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया था और मारा गया था। कभी इन चावल के कणों के लालच से हमारी मृत्यु ना हो जाए, अतः लालच मत करो। इस कहानी का संकेत करके वो ये कहना चाह रहे हैं, चित्रग्रीव कहना चाह रहा है कि हमें भी लालच नहीं करना चाहिए। आगे उस कहानी का सार पढ़ेंगे।